हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर करेंगे, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज पॉलीगन, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली 9 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। तो एक क्लोज्ड कर्व यानी क्लोज्ड कर्व क्या, जो कहीं से ओपन ना हो, वो कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगन। मतलब कि अगर मैं इस तरह से कोई शेप बना रही हूँ, है तो ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है, लाइन से नहीं बनी है, तो ये एक पॉलीगन नहीं होगी। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। फर्स्ट इज कनकेव पॉलीगन, एनी पॉलीगन विच एट लीस्ट वन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री। जिस पॉलीगन का कोई एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, दैट इज़ कनकेव पॉलीगन। जैसे कि इस कर्व का ये वाला एंगल जो है 180 से बड़ा है, तो ये होगी एक कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन, एनी पॉलीगन हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एक कर्व जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे, दैट इज़ कन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलर पॉलीगन, वो एक पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिनकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स भी इक्वल होती है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सारी साइड्स इक्वल होना। सारी साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी क्या है, इक्वल। स्क्वायर भी इसके अंडर ही आता है, बिकॉज स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट इज इरेगुलर पॉलीगन, वो पॉलीगन जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, दैट इज ट्रापीजियम। हमने एक एग्जांपल में लिया है, एक भी साइड इसकी इक्वल नहीं है, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, दैट इज irregular polygon. नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब एक ट्राइंगल है, अगर इसके 3 एंगल्स हैं ए बी सी, तो इनके तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री। कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया है 4 साइड्स, तो इसके जो चारों एंगल्स होंगे इनका सम क्या होगा, 360 डिग्री। ये सब हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 का हम 5th क्वेश्चन पहले करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन। हमने इस डेफिनेशंस में पढ़ लिया है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, ट्राइंगल का या स्क्वायर का, बिकॉज उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आगे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिनकी 3 साइड्स होती हैं उनका एक पॉलीगन का नाम बताएं। 3 साइड्स वाला पॉलीगन क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। 4 साइड्स वाला अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, बिकॉज इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 6 साइड्स वाला क्या हो सकता है, एक हेक्सागन हो सकता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स की साइड्स इक्वल होती हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। अब ये फिगर्स हमें गिवन है और इसके अंदर हमें एक्स एंगल फाइंड आउट करना है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें 3 एंगल्स गिवन है, 4th हमें निकालना है। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हमें क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल कौन सा है अगला, 130 डिग्री, नेक्स्ट वन इज़ 120 डिग्री प्लस 4th वन है एक्स, किसके इक्वल होगा वो, 360 डिग्री के इक्वल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन सब का सम 360 के इक्वल होगा। तो अगर हम तीनों को सम करें तो क्या आएगा, 300, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स, और यहाँ पर है 360 डिग्री, तो एक्स यहीं पर रह जाएगा और 360 डिग्री माइनस 300 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमारा जो एक्स एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री का। अगला है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो, हमें फाइंड आउट करने के लिए ये वाला एंगल भी चाहिए, तभी तीनों को ऐड करके हम एक्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। सपोज़ ये एंगल का नाम है ए। अब हम देख रहे हैं कि ये एंगल किसका है, 90 डिग्री का राइट एंगल है। एक लाइन पर जब 2 एंगल्स बनते हैं तो दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हमें पता है एक लाइन पर अगर 2 एंगल्स बने दोनों का सम 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि हमें पहले ये फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल भी आ गया, ये भी है और ये भी है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे।
क्या आएगी, फर्स्ट एंगल हमारा है 90 डिग्री, नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री, नेक्स्ट है हमारा 70 डिग्री और फोर्थ वन है एक्स और किसके इक्वल हो गया 360 डिग्री के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 220 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 220। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0, 4 एंड 1, यानी कि हमारा एक्स आया है 140 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आर सी पार्ट इज़, ये हमारे पास फिगर है, हमें एक्स वैल्यूज़ निकालनी है। इसके लिए देखो ये एक पॉलीगन बन रहा है पूरा, कितने साइड्स का 1 2 3 4 5। तो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, इस सारी एंगल्स का सम चाहिए। जैसे हम क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं, मान लो 4 एंगल्स दिए और चारों का सम 360 के इक्वल रखते हैं। अब यहाँ पर 5 एंगल्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का सम हम किसके इक्वल रखेंगे। तो किसी भी पॉलीगन का जब हमें टोटल एंगल्स का सम निकालना हो तो हम कैसे चेक करते हैं, एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन। अगर हमें किसी भी पॉलीगन का चेक करना हो, जैसे हमें क्वाड्रिलेटरल का तो पता है 360 है, ट्रायंगल का पता है 180 है, तो किसी भी पॉलीगन का 6 साइड्स का हो, 7 का हो, 5 का, तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। और n क्या होगा यहाँ पर, जितनी साइड्स का हमारा पॉलीगन है। अब ये कितने साइड्स का है, 5 साइड्स का, तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 दैट इज़ 540 डिग्री। मतलब कि इन सारे पांचों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 540 के। फाइन, तो अब हमें पांचों एंगल्स का सम तो मिल गया, बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल नहीं था तो हम 360 पुट नहीं कर सकते थे, तो हमने पहले फाइंड आउट किया। अब हमें क्या चाहिए, 2 एंगल्स चाहिए ताकि हम निकाल सकें। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर अगर हम इसको ए एंगल लेट करें तो ये एक लाइन पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होगा 180। तो हम फाइंड आउट करते हैं एंगल ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज़ 110 डिग्री। इधर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज ये एंगल बी है तो इसका सम कितना होगा 180। तो इधर हम लिख लेते हैं एंगल बी प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज़ 120 डिग्री। फाइन, तो हमारे पास ए एंगल भी आ गया, बी भी आ गया, 30 भी है और हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या कहती है कि पांचों की पांचों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 540 के। तो हम लिखते हैं 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 540 के। तो अब हम राइट करते हैं 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 540 के। तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 260 डिग्री, एक्स प्लस एक्स इज़ 2x एंड इक्वल्स टू 540 डिग्री। 2x यहीं पर रहेगा, 540 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये 260, तो 2x यहीं पर आ जाएगा, माइनस करके आएगा 280, x क्या बन जाएगा 280 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 140 डिग्री। यानी हमारा x की वैल्यू आ गई है 140 डिग्री। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ओनली बुक में एक x एंगल गिवन है। अगर ये x है और 5 साइड्स का पॉलीगन है तो हम सारे एंगल्स को क्या लेट कर लेते हैं x, बिकॉज ये एक पेंटागन है और पेंटागन के सारे एंगल्स सेम होंगे। तो x हमने लेट कर लिया, 5 साइड्स इक्वल हैं। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 साइड्स वाले पॉलीगन का सम क्या होता है 540 होता है। हमने ऊपर ही अभी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर भी सारों का सम क्या हो जाएगा 540। तो हम लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स यूज़ करके हम क्या लिखते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो सम करके क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो x हो जाएगा हमारे पास 540 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 108 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। हमारा 7th पार्ट है, 7th का ए पार्ट हमारा, हाँ हमारे पास फिगर गिवन है दिस वन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन में है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, जब हमें एक्स की वैल्यू पता होगी, वाई की पता होगी और जेड की पता होगी, कैसे हम निकाल सकते हैं ये वैल्यूज़। अब हम देख रहे हैं जेड की फाइंड आउट करने के लिए ये एक लाइन पर एंगल 2 बन रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होगा 180। तो यहाँ से तो हमारा जेड निकल जाएगा। अब ये भी एक लाइन पर बन रहे हैं, इनका सम क्या होगा 180, तो ये भी हमारा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें इन दोनों एंगल्स का तो पता है, तीसरा निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तीसरे से हमारा ये एंगल निकल जाएगा और इससे हमारा ये वाला, हम फाइंड आउट करके देखते हैं। तो पहले हम जेड के ऊपर आते हैं, जेड प्लस 30 किसके इक्वल होगा 180 के, बिकॉज हमें पता है एक लाइन पर जब 2 एंगल्स बनते हैं तो वो
180 के इक्वल होते हैं। एंगल जेड क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, दैट इज़ एंगल जेड इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। जेड हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए एक्स। अब देखो ये भी एंगल बन रहे हैं दोनों का सम क्या होगा 180, यानी कि एंगल एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा माइनस होकर 90 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए वाई, और वाई के लिए क्या चाहिए अंदर वाला एंगल। और अंदर वाला एंगल हम कहाँ से निकाल सकते हैं, सपोज इसका नाम हम ए रख देते हैं। और अंदर वाला एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों का यूज़ करके। तो हम ट्रायंगल में यूज़ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के। 90 प्लस 30 120 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 180 में से 120 माइनस करके 60। अब हमारे पास ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री का। अगर ये एक देखें एक लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, फर्स्ट एंगल 60 का तो दूसरा क्या होगा 180 में से माइनस करके, बिकॉज दोनों का सम क्या है 180। तो एंगल y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल y क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज़ 120। तो अब हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और हमारे पास z भी आ गया। और हमें फाइंड आउट क्या करना था x प्लस वाई प्लस z। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पुट करते हैं हम वैल्यू 90 प्लस 120 प्लस 150, हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमारे बी पार्ट में फिगर है, हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, डब्ल्यू ये रहा। हमें एंगल्स चाहिए इनके, तो कैसे निकालेंगे। अब हम चेक करते हैं, इस एंगल लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का सम क्या होगा 180, एक्स आ जाएगा। इस लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का सम क्या होगा 180, तो वाई आ जाएगा। इस लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का सम होगा 180, तो जेड आ जाएगा। और जब हमारे पास तीन एंगल्स हैं तो फोर्थ वन हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। जब ये आ जाएगा तो वहाँ से हम डब्ल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। वहाँ पर क्या था ट्राइंगल, यहाँ पर क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम चेक करते हैं x प्लस 120 डिग्री, एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो x प्लस 120 किसके इक्वल होगा, क्योंकि एक लाइन पर बन रहे हैं 180 के। तो एंगल x हो गया 60 डिग्री, 180 में से 120 गया। अब y का देखते हैं, एंगल y प्लस 80 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 180। तो एंगल y क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब z का देखते हैं, एंगल z प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। तो हमारा z क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, यानी कि w चाहिए, इसके लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा। तो हम इसे सपोज a लेट करते हैं। अब हम देखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन चारों का सम किसके इक्वल होगा 360 के। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 360, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 और क्वाड्रिलेटरल का होता है 360। तो इन सारों को प्लस करके क्या आएगा, प्लस करके आ जाएगा 260 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए बन जाएगा 360 माइनस 260 दैट इज़ 100 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए क्या आ गया 100, और 100 से हम क्या निकाल सकते हैं डब्ल्यू। तो एंगल ए प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज एक लाइन पर बन रहे हैं। एंगल ए क्या है 100 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा 80 डिग्री, 180 में से 100 माइनस किया। अब हमें क्या चाहिए एक्स भी आ गया, वाई भी, जेड भी एंड डब्ल्यू भी। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनका सम। तो हम आंसर निकालते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। क्या निकलेगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू है 60, वाई की वैल्यू है 100, जेड की है 120 एंड डब्ल्यू की है 80। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो सम करके आ जाएगा 360 डिग्री। तो हमारा सम आंसर क्या आया है 360 डिग्री।